जनाब अली, सेगमेंट है हमारा शान इल्म। अफ्तार में हम अपने ऑडियंस में एक तहरीरी मुकाबला करवाते हैं और जो टॉप 3 जिन लोगों के नंबर्स होते हैं वो यहां पर आकर हमारे साथ शान इल्म का हिस्सा बनते हैं। और आज के जो हमारे तीनों पार्टिसिपेंट्स हैं हमारे साथ आज मौजूद हैं आदिल बहादुर साहब, राबिया अहमद साहिबा और सैयद सज्जाद साहब। तीनों कंटेस्टेंट्स के लिए बहुत सारी तालियां जनाब अली। और 3 राउंड्स होंगे। पहला राउंड होगा बजर राउंड। आप लोग बजर बजाकर चेक कर लीजिए एक दफा, ठीक है जी। जिसने जो बात करनी है माइक पे बात करनी है ताकि साफ आवाज आए। और आप लोगों ने हमारा साथ देना है काउंट डाउन की सूरत में, जब यहां से गलत जवाब आए, तालियों की सूरत में जब सही जवाब आए, लेकिन और गलत जवाब आए तब क्या करते हैं आप लोग? ये भी ठीक है और लेकिन जवाब देने की सूरत में आपने मदद नहीं करनी। मुकाबले का बाकायदा आगाज होने लगा है। भरपूर तालियां बजा दीजिए एक दफा। गिफ्ट हैम्पर्स है तमाम शुरका के लिए। करशी जामे शीरी के, सूफी ऑयल के और गोरमे के। रनर अप के लिए है गाबा नेशनल स्टेबलाइजर और क्यू मोबाइल, जबकि विनर के लिए है क्यू मोबाइल A115। विनर के लिए है गाबा नेशनल इलेक्ट्रिक अवन और विनर के लिए है इम्तियाज सुपरमार्केट की जानिब से उम्रे का टिकट। आज हमारा प्रोग्राम मंसूबे शुहदा से, तो हमने पहले राउंड में कुछ उस मुतालिक सवालात रखे हैं ताकि देखें जवाब आ गए बहुत अच्छी बात है, नंबर्स मिल जाएंगे। ना भी आए तो इस बहाने थोड़ी सी इंफॉर्मेशन शेयरिंग हो जाएगी, थोड़ी सी नॉलेज शेयरिंग हो जाएगी। जो पहले बजर बजाएगा उसको जवाब देने का मौका मिलेगा। सही जवाब 10 नंबर्स, गलत जवाब -10 नंबर्स, ठीक है जी। और जहां बजर बज जाएगा वहां सवाल मुकम्मल हो जाएगा। मैं आगे सवाल को नहीं दोहराऊंगा या नहीं कंप्लीट करूंगा। पहला सवाल है ISPR ये किन अल्फाज का मुखफ़्फ़फ़ है जी? माइक बताइएगा। इंटेलिजेंस पब्लिक रिलेशनशिप ऑफिसर। इंटेलिजेंस पब्लिक रिलेशनशिप ऑफिसर, ये तो एंटर सर्विसेज पब्लिक रिलेशन। एंटर सर्विसेज पब्लिक रिलेशन मानने से मेरा ख्याल है मान लेना चाहिए। मान लेते हैं। इंटर सर्विसेज पब्लिक रिलेशंस, जबरदस्त, बहुत अच्छे। पी, अच्छा, और ऑडियंस की तरफ देखना मना है। हम आपके बच्चे यहां पे बैठे हैं, आप हमें देखिए। POF से क्या मुराद है बताइए जी? पाकिस्तान ऑर्डिनेंस फैक्ट्री। पाकिस्तान ऑर्डिनेंस फैक्ट्री। जीत के जज्बे से सरशार हैं नौजवान। पाकिस्तान की बर्री फौज में ब्रिगेडियर के बाद कौन सा ओहदा आता है? ब्रिगेडियर के बाद कौन सा ओहदा आता है? कंफ्यूजन। किसने बजाया? बी ने जी। जनरल का। ऐसा करें कि माइक पे बोल दें। जनरल का। ब्रिगेडियर के बाद ओहदा आता है मेजर जनरल का। जी, आधा जवाब सही है। आधा जवाब सही है। क्या करूं भाई? आधे नंबर काट दो। आधे नंबर काटूं? -10 होंगे ना इसमें? बिल्कुल होंगे। -10 होंगे आपके। मेजर जनरल और जनरल। अच्छा जनाब, ये अगेन नॉलेज शेयरिंग के लिए एक सवाल है। ऑपरेशन ज़र्ब अज़ब का 1 साल मुकम्मल हो गया है। पाक फौज के कितने जवानों और अफसरों ने जामे शहादत इस 1 साल में नोश किया? मैं ऑप्शंस दे रहा हूं। 345, 347, 349। कितने नौजवानों ने इस 1 साल में ज़र्ब अज़ब के जामे शहादत नोश किया है? एक गैस आप चाहें तो मार सकते हैं, लेकिन उसके आपको कीमत देनी पड़ेगी -10 अगर गलत हुआ तो। अब आपकी चॉइस है। काउंटडाउन शुरू कर दीजिए। 5, 4, 3। सबने सेफ खेलने का फैसला किया कि रिस्क ना लिया जाए। 347 नौजवानों ने पाक फौज के ज़र्ब अज़ब के 1 साल के इख्तिताम पर जामे शहादत नोश किया है। इन 347 नौजवानों को हमारा सलाम भरपूर तालियों की सूरत में खिराज अकीदत पेश करते हैं। ये बताइए कि कश्मीर तकसीम हिंद की तकमील का नामुकम्मल एजेंडा है। कश्मीर तकसीम हिंद की तकमील का नामुकम्मल एजेंडा है। एक अहम तरीन शख्सियत ने पाकिस्तान की पिछले ही दिनों यह बयान दिया। कौन थे जी? चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने दिया था। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने दिया था। वाह, छा गए, जबरदस्त। बताइए
GHQ से क्या मुराद है? जनरल हेडक्वार्टर्स। जनरल हेडक्वार्टर्स। क्या बात है जनाब। अफवाज पाकिस्तान का कमांडर इन चीफ कौन होता है? अफवाज पाकिस्तान का जी, माइक में, माइक में बोलिएगा। चीफ जनरल। अफवाज पाकिस्तान का आईन पाकिस्तान के तहत जो कमांडर इन चीफ होता है वो कौन होता है? बताओ, वैसे ही बता दो। सदर पाकिस्तान। सदर पाकिस्तान होता है। काश आप बजर बजा कर जवाब देते तो 10 नंबर्स ऐड हो जाते। कोई बात नहीं, -10 तो नहीं हुए। सदर पाकिस्तान होता है। 2 सवालात रह गए पहले राउंड के। मैं कह रहा हूं कि जरा पहली बार बता दें, क्योंकि कि माइक, हाँ, ये मैंने बताया नहीं अभी तक, मैं बताना बता मेरे दें। जहन से निकल गया था, इसीलिए इस पर अमल शायद नहीं हो पा रहा। वो ये कि माइक पे जवाब दीजिएगा। और माइक सिर्फ जवाब देने के लिए ताली ना बजाए, माइक ताली हम ना पीटे माइक पे, ठीक है। किन अल्फाज का मुखफ़फ़ है? फाटा, FATA। आपने तो बड़े इससे मुश्किल सवालों के जवाब दिए आपने। फाटा, ओके, ठीक है। काउंटडाउन शुरू कर दीजिए। 5 4 3 2 जनाब अली, फाटा होता है फेडरली एडमिनिस्ट्रेड ट्राइबल एरिया। पहले राउंड का आखिरी सवाल। पाकिस्तान की बड़ी फौज का जो सबसे बड़ा ओहदा होता है वो होता है फील्ड मार्शल। जो आर्मी चीफ, एक्टिंग आर्मी चीफ महाराजा जंग पे जाए, फील्ड मार्शल कहते हैं। ये सबसे बड़ा ओहदा होता है। आज तक पाकिस्तान में सिर्फ एक शख्स को यह ओहदा मिला, उसका नाम किसने दबाया? पहले सी ने जी। माइक एक मैंने गुजारिश करना भूल गया था, माइक। अयूब खान। अयूब खान को, बिल्कुल ठीक। पहले राउंड का इख्तिताम इम्तियाज सुपरमार्केट की जानिब से उम्रे का टिकट कौन लेकर जाएगा, इसका जल्द फैसला होगा। पहले राउंड के इख्तिताम पर टीम सी का कोई नंबर नहीं, टीम बी -10, टीम ए लीड कर रही है 40 नंबर्स के साथ। अगली जो अगले राउंड है वो है तस्वीर दिखाने का राउंड। ठीक है जनाब, आपको तस्वीर दिखाई जाएंगी और आपको बताना होगा कि ये किन शख्सियत साहब साहिबा या किसकी तस्वीर है। हम इसका आगाज कर रहे हैं, किससे आगाज करें? टीम ए से या टीम सी? टीम सी आपसे आगाज कर रहे हैं। माइक हाथ में रखिएगा, जवाब दीजिएगा। पहली तस्वीर आपको दिखाई जा रही है। अब जनाब कौन है ये? ऑडियंस नहीं बोलेगी, जिससे सवाल है सिर्फ वही जवाब दे सकते हैं। फतेह अली खान। फतेह अली खान। पूरा नाम क्या है जो कवाल है फतेह अली खान जी? फतेह अली खान। इनका कोई नज़म, कोई गाना, कोई तराना याद है? पूरा नाम क्या है? नाम से सबसे पहला जुमला क्या आता है? इसलिए कि आप टेक्निकली इनके वालिद का नाम बता रहे हैं। नुसरत फतेह अली। नुसरत फतेह अली खान, उस्ताद नुसरत फतेह अली खान। सिर्फ फतेह अली खान पे गलत हो सकता था, एक और भी चूंकि सिंगर है फतेह अली और खान। एक और भी सिंगर। जी हाँ जनाब, आपका जवाब हो गया बिल्कुल ठीक। दूसरी तस्वीर दिखाइए। ये दुबई का बुर्ज खलीफा। दो सोच लें, बुर्ज खलीफा नहीं है, दुबई का है बुर्ज। ये भी वरना गलत हो जाएगा, इसलिए कि वो अलग ही चीज है बुर्ज खलीफा। दुबई में भी है, बुर्ज भी है, दुबई की पहचान भी है। अरब यहां बहुत शौक से जाते हैं। अजम को जाने की, अजम भी जाते हैं, लेकिन अरब जो है वो इस बुर्ज में बहुत शौक से जाते हैं। नहीं, तुक्का मार दें। इस बुर्ज में, इस इमारत में अरब बहुत शौक से जाते हैं। किसको इशारा कर रहे हैं? आपस की बात अच्छा, है, मुझे करें। इस इमारत का नाम है, क्या नाम है? बुर्जुल अरब। बुर्जुल अरब। दुबई में रहते हुए मैं और इकरार साहब गए यहां पर, इसके करीब करीब गए थे हम। तनख्वाह हमारी इतनी नहीं होती थी कि हम इसके अंदर जा सकते। तो हम दूर से देख के तस्वीरें बना के वापस आ जाते थे। तीसरी तस्वीर दिखाई है। ये कौन है? ये एक बच्ची है, पाकिस्तान की है, फख्रे पाकिस्तान है, इंतकाल फरमा गई है। अब आपके जहन में आने लगा है नाम। माइक में बोलिए जो भी कह रहे हैं। नाम नहीं बता सकते। ये यंगेस्ट माइक्रोसॉफ्ट इंजीनियर थी पाकिस्तान की, फख्रे पाकिस्तान आरफा करीम। बहुत सारी तालियां इस वक्त पाकिस्तान के इस रिकॉर्ड सपूत के लिए। अफसोस अल्लाह ताला की मसलिहत के जिंदगी ने वफा ना की
आपका ये जवाब भी हो गया गलत। आपके नंबर से सिर्फ 10। टीम बी, अगली 3 तस्वीर हैं आपके लिए, दिखाइए जनाब। कौन है ये? माइक पे तो बोल दो। अमजद साबरी। अमजद साबरी, हमारे और आपके पसंदीदा। भाई तालियों में मजा नहीं आ रहा है। वापस ले लें इनामात? वापस दिया ही नहीं। अच्छा, दिया ही नहीं। दूसरी तस्वीर दिखाइए इनको जी। कौन है ये साहब? क्या करते हैं? कहां होते हैं? इस वक्त मोबाइल पर बात कर रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं कि मोबाइल का कारोबार करते हैं, नहीं, खेलते हैं, ये खेलते हैं, क्रिकेट खेलते हैं। यहां ऑडियंस की तरफ देखना अलाउ नहीं है। क्रिकेट खेलते हैं, क्रिकेट। पीसीबी के ओहदे पर भी रहे, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के, अब आईसीसी के ओहदे पर भी हैं, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के। नाम भी बता दें मेरा? नाम भी बताना रह गया सर। देखा हुआ है, नाम नहीं पता। देखा हुआ है, कहां देखा आप है? बता दें, आप बता दें। टीवी में देखा है। टीवी में देखा। क्या कर रहे होते हैं टीवी पे? बैठे हुए ही होते हैं। बैठे हुए होते हैं, ऐसे ही बैठे होते हैं। कभी खड़े हुए नहीं देखा आपने इनको टीवी पे? 11th आवर होस्ट कर रहे होते हैं। क्या कर रहे होते हैं? बैठे हुए क्या कर रहे होते हैं? एशियन ब्रेडमैन इनका टाइटल। काउंटडाउन शुरू कीजिए। 5 4 3 1। एक सवाल की 18 हिंट्स दी मैंने। टीवी पर बैठे हुए इस आदमी का नाम नहीं बताया। इनका नाम है जहीर अब्बास। अब्बास। जवाब हो गया गलत। ये कौन है? शान रमजान? नहीं, ये चार्ली चैपलिन। चार्ली चैपलिन। जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। 10 नंबर हो गए दिया। आखिरी 3 तस्वीर हैं टीम ए आपके लिए, ठीक है, जो कि इस वक्त लीड कर रहे हैं 40 नंबर्स के साथ। पहली तस्वीर दिखाई जाए हमारे इस चीते को। कौन है? हाँ, टीवी ऑर्ड्रेस से सर नाम नहीं आता सर। नाम नहीं आता है। कैरेक्टर का नाम आता है? इसको किधर देखा? ये एक मशहूर ड्रामा है, वो कौन? अभी कर रही है। क्या नाम है? ऑडियंस नहीं बोलेगी। हाफिज रमजान। कौन सा ड्रामा कर रही है मेरे चुलबुले? भाई? कौन से ड्रामे में आती है ये? चुलबुले? बुलबुले सर, बुलबुले। ये तो ड्रामे का नाम है। इनका नाम क्या है? इनका नाम क्या है? ड्रामे में इनका क्या नाम है? वो भी उसमें ही मान लेंगे। अगर पहले देखते हैं। मेरा ख्याल है हाँ मान लेना चाहिए। अब उस ड्रामे में उनका नाम क्या है? सर ड्रामे में तो उनको अपना नाम याद नहीं रहता, वो किसी का नाम नहीं याद। उनको अपना नाम नहीं रहता याद, आपको इनका नाम नहीं आ रहा? सर मैं ड्रामे नहीं देखता इतने शौक से। नहीं देखता शौक से। भाई वाह। इनका नाम है, और माशाल्लाह ये भी बड़ी एक फतह होती है कि आपके असल नाम से ज्यादा लोग आपके कैरेक्टर्स के नाम से जानते हैं। क्या है बुलबुले में इनका नाम? मोमो। और इनका असल नाम क्या है? हिना दिलपजीर। माशाल्लाह। जवाब गलत हो गया, नहीं दे पाए जवाब। ठीक है जी, दूसरी तस्वीर दिखाएं। उमर अकमल। उमर अकमल, वाह। तीसरी और आखिरी तस्वीर, दूसरे राउंड का आखिरी सवाल। गुलाम, ये सर गुलकार है हमारे बहुत बड़े। इनको अपना नाम याद रहता है? हाँ इनको ये याद इनको रहता याद है, है। इंडिया में बहुत मशहूर है खासतौर पर। पाकिस्तान में भी मशहूर है। यस सर। कुछ गुनगुनाने का शायद याद आ जाए इनको। हाँ, न था रकीब तो आखिर। गुलाम अली खान ऐसा कुछ नाम है सर, गुलाम आता है उसके नाम में। गुलाम अली, पाकिस्तान के लेजेंड, जबरदस्त सिंगर। 2 राउंड इख्तिताम पसीर हो गए हैं। टीमों के दरमियान सख्त मुकाबला जारी है, लेकिन वो टीम बी और सी है जिनके दोनों के 10-10 नंबर्स हैं। टीम ए के हैं 60 नंबर, 60। आखिरी राउंड, अगले 60 सेकंड फैसला करेंगे कि आप में से उम्रा कौन करेगा इंशाल्लाह इस टिकट पर। वैसे तो हमेशा कहता हूं ये तो बुलावे का मामला है, तो जिसने जाना है उसका बुलावा आ गया है। एक रस्मी कार्रवाई होगी सिर्फ यहां पर। इम्तियाज सुपरमार्केट की जानिब से उम्रे का टिकट दिया जाएगा। 1 मिनट तक सवालात करता रहूंगा, बारी बारी आपसे आगाज करूंगा। हर सही जवाब पर 10 नंबर्स, गलत जवाब पर कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, इसलिए आप तुक्का मार सकते हैं। जवाब ना आता हो तो मशवरा है पास कह दीजिएगा ताकि मैं अगले सवाल की जाने बढ़ जाऊं। जब तक पास नहीं कहेंगे मैं नहीं बढ़ूंगा। आप सोच सकते हैं, लेकिन आपका टाइम जाया हो रहा होगा और आपका
वक्त शुरू हो रहा है अब। पाकिस्तान के पहले टैंक का नाम बताएं। पास। अल खालिद। हजरत आमिना की विलादत किस शहर में हुई थी? मक्का। ठीक। सूबह सिंध के किस जिले में कोयले के जखायर हैं? थर। ठीक। मेराज के मौके पर नबी अकरम की मुलाकात 5वें आसमान पर किस नबी से हुई? पास। ठीक है। उम्मुल, गलत हो गया नहीं जवाब। उम्मुल मोमिनीन हजरत मैमूना का असल नाम? पास। बिर्रा। इब्ने सफी का असल नाम? पास। इसरार अहमद। बरतानिया की मौजूदा मलका का नाम? पास। एलिजाबेथ। दुनिया का सर्द तरीन इलाका? पास। साइबेरिया। दुनिया का गर्म तरीन इलाका? इससे भी नहीं, इथियोपिया। आजकल का राजनीति। मुस्तफा कमाल पाशा का ताल्लुक किस मुल्क से था? तुर्की। तुर्की, बिल्कुल ठीक। दुनिया की सबसे बड़ी फौज किस मुल्क की है? अमेरिका। किसकी? अमेरिका। गलत, चीन की। तो आप 100 खेल पाए। टीम बी, अगला 1 मिनट है आपका और देखते हैं कि आप इस मुकाबले को कहां तक ले जा सकती हैं या फिर नहीं ले जा सकती। आपका वक्त शुरू होता है अब। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के पहले बानी सदर कौन थे? लियाकत अली खान। सर आगा खान। गलत। खला में पहला मसनूई सैयारा किस मुल्क ने भेजा था? अमेरिका। गलत। रूस। सबसे तेजी से बढ़ने वाले पौधे का नाम बताएं। ककड़ी का। बांस का। गलत। 1975 में बांग्लादेश में किस रहनुमा का कत्ल हुआ? पास। शेख मुजीबुर रहमान। मुगलिया सल्तनत के आखिरी ताजदार कौन थे? अकबर। बहादुर शाह। बहादुर शाह जफर। गलत हो गया। उर्दू में सबसे पहले बच्चों के लिए शायरी किसने की? इल्लामा इकबाल। गलत। हजरत सालेह के जमाने में किस कौम पर अजाब आया था? हजरत सालेह। पास। कौम समूद। किस गार की लंबाई 4 गज, चौड़ाई 1.25 गज है? मशहूर मारूफ गार? गारे सूर। गारे सूर। गलत। गारे हिरा। हजरत मूसा और हजरत मरियम के वालिद का नाम? हजरत मरियम के वालिद नहीं थे और वो सॉरी हजरत मूसा के वालिद का? अरे पास कह देते, पास कह देते, पास कह देते। आखिरी 1 मिनट जो होगा वो होगा आपसे, और उसमें आप क्या करेंगे तो आप उम्रे का टिकट जीत सकेंगे? पास कहेंगे ताकि ज़्यादा से ज़्यादा सवालात हो और उसको जिसके जवाब आते हों वो जवाब दे सकूं। हाँ, अगर पास नहीं किया और गलत जवाब देते रहे तो क्या होगा? नेगेटिव मार्किंग ही नहीं है सर। नेगेटिव मार्किंग ही नहीं है। मैं माइक पकड़ता हूँ, टेंशन की तो कोई बात ही नहीं है। इंशाल्लाह मुझे ऐसा लगता है कि मैं लीड कर रहा हूँ सर। आप लीड करेंगे, आपको लगता है? आपको मालूम है आपने कितने सवालात के जवाब देने हैं तो आप जीत जाएंगे? ऑलरेडी मैं जीत चुका हूँ सर। कॉन्फिडेंस। पहले सवाल के जवाब से हमारे भाई का कॉन्फिडेंस काबिले दीद था। इनिंग्स की शिकस्त से जीत गया। इनिंग्स की शिकस्त से तीसरा राउंड खेलने की जरूरत ही पेश नहीं आई, उसके बावजूद भी टीम बी के 40 नंबर्स, टीम सी के 40, टीम बी के 10 नंबर्स और मेरे भाई आदिल के नंबर्स हैं 60 नंबर्स। और इम्तियाज सुपरमार्केट की जाने से उम्रे का टिकट इनका हो गया। बहुत सारी तालियां इनके लिए। यहाँ पे आए और ये अपने हाथ से वो रिसीव करे। वालदा आ जाए, जल्दी से आ माँ, आ जाए, प्लीज। इनकी ख्वाहिश है कि इनकी माँ इनके हाथों से उम्रे का टिकट ले। और उम्रे पर आप जाओगे या माँ को भेजोगे? वालदा को भेजेंगे सर, क्योंकि वालदा हमारे लिए सब कुछ है सर। वाह वाह वाह, जबरदस्त। आइए आइए। मैं बहुत खुश हूँ सर। मैं अपनी जो जज्बात है वो अल्फाज में बयान नहीं कर सकता। आई एम वेरी हैप्पी टुडे। माशाल्लाह, आपकी खुशी देखकर हमें भी खुशी हो रही है। माशाल्लाह माशाल्लाह। क्या वालदा आ रही है, पढ़ दीजिए। मिली, क्या बताऊं मिली दिल को कैसी खुशी, क्या बताऊं मिली दिल को कैसी खुशी, जब ये मुजदा सुना मैं मदीने चला, मैं मदीने चला, मैं मदीने चला। सुभान अल्लाह, सुभान।
एक ऐसी शख्सियत आज नेकी की मेहमान है जो खबर देते देते खुद खबर बन गई। ये जुमला शायद आपने मुहावरतन सुना होगा, कहानियों में सुना होगा। आज आपको बताते हैं ये क्या हुआ, कैसे हुआ और क्यों हुआ। एक पैकेज देखिए, फिर आपको अपने आज के मेहमान से मिलवाते हैं। लाहौर के हाल रोड पर भीख मांगती ये खातून कौन है, ये जानकर हर अहले दिल नरस कर रह जाएगा। परवरदिगार किस तरह फकीरों को बादशाह और बादशाहों को फकीर बना देता है, ये देखकर हर अहले नजर की रूह कांप जाएगी। जिंदगी कितनी बुलंदी से उठाकर किस तरह पस्ती में पटकती है, ये सोचकर हर अहले ज़र्फ के माथे पर पसीना आ जाएगा। कौन सोच सकता था कि अपने वक्त में 4 अखबारात की मालिकन यूं सरेराह लोगों के सामने हाथ फैलाने पर मजबूर हो जाएगी। ऑनलाइन न्यूज में शाया होने वाली इनकी तस्वीर से हमें इनके पस मंजर का कुछ अंदाजा तो था, लेकिन कई दिन की मेहनत के बाद, भीख मांगने के इनके वक्त और जगह के तयन के बाद इनसे मिलकर कई और अहम राज भी हम पर खुलते चले गए। कैसी हैं आप, खैरियत से हैं? ठीक ठाक हैं। हमें पता चला था कि आप सहाफत भी करती रही हैं। अच्छा, फर्स्ट लेडी क्राइम रिपोर्टर इन एशिया। जी, फर्स्ट लेडी क्राइम रिपोर्टर इन एशिया हूँ मैं। अच्छा, जी, फर्स्ट लेडी क्राइम रिपोर्टर इन एशिया। Yes. और किस अखबार के लिए काम करती रही आप? मेरा अपना था जाती। अच्छा, जाती अखबार भी था आपका? हाँ जी, डेली हॉट न्यूज इंटरनेशनल। सही। तो फिर ऐसा क्या हुआ कि आपको यहाँ सड़क पे आना पड़ा? मैं मियाँ साहब को 14 साल की सजा दे दी। अच्छा, हाँ जी, और मैं कहा कि एक अनपढ़ आदमी था उसके लिए कि इसको बार किसके नाम लगा दो, मैनेजर। तो फिर उन्होंने मुझे बहुत मारा। आपको मारा? इधर बाकी मारा, नाखून देके मेरे। हमने उनसे कहा कि आप अभी के अभी भीख मांगना छोड़िए, हम आपको आपके घर लेकर चलते हैं और आपकी मुकम्मल जिम्मेदारी भी उठाते हैं। लेकिन जाहिर है हम उनके लिए अजनबी थे और शायद वो अजनबियों पर भरोसा नहीं करना चाहती थी। सो हमने उनके उस किराए के घर का पता उनसे हासिल किया जो अहले मोहल्ला ने उन्हें लेकर दिया था, और अगले रोज उनके जागने के वक्त पर वहां जा पहुंचे। मोहल्ले वालों ने ख्याल रखने की गरज से एक गरीब रिक्शा ड्राइवर और उसके बीवी बच्चों को भी इसी मकान में रखा हुआ है। आपका अखबार था जिसके बारे में कल आपने बताया, उसकी कोई कॉपी नहीं है आपके पास? नहीं, कॉपी नहीं है वो, उसके मैं आपको थोड़े से लम्ह दिखा सकती हूँ। अच्छा, आपका अखबार वहाँ से कराची से निकलता था या यहाँ से निकलता था? कराची, इस्लामाबाद और न्यूयॉर्क। अच्छा, लाहौर से नहीं निकलता नहीं। था। हाँ, तभी। ये उस अखबार का एडिटोरियल पेज है। जी हाँ। फिर उसके बाद यहाँ पे पाकिस्तान में क्या क्या हुआ आपके साथ, आपके शौहर के साथ? एयरपोर्ट पर जहाज में मैंने खुद अपने मियाँ को बैठते हुए देखा। अच्छा, उसके बाद मेरे मियाँ साहब जो है वो गायब हो गए, लापता हो गए। मैंने दरवाज़ा खटखटाया और मैं अंदर गई तो मेरे मियाँ साहब जिनके साथ मैंने 36 साल जिंदगी के गुजारे, वो मुझे कहते हैं मोहतरमा आपने किससे मिलना है? वो मुझे पहचाने नहीं। मैंने कहा मैं शक्ली हूँ तेरी बीवी। जब आप हाल रोड जाती हैं, कुछ उसको मिस तो नहीं करेंगी हम, अगर आपको ये लगे कि आप सिर्फ घर में रहें और बाकी सब जरूरतें इस घर की पूरी होती रहें, तो आप खुश हैं? बिल्कुल होके अकेली रह जाऊंगी। हम वो क्या कहते हैं, आपकी खिदमत का वो कीमत तो नहीं चुका सकते। हमारी ये दरखास्त शायद जरा गैर हकीकी थी कि वो अब भीख मांगना छोड़ दें, क्योंकि मामला सिर्फ पैसों का नहीं था। हाल रोड की रौनक देखकर कुछ देर शायद उनका दिल भी बहल जाता था।
वापस कराची आते हुए हमारा ख्याल था कि वो अब भी हाल रोड पर जाती रहेंगी, लेकिन हमें ये जानकर खुशगवार हैरत हुई कि उन्होंने अपने एक बेटे की दरखास्त मान ली थी। अब वो अपना वक्त अपने घर पर गुजारती हैं। पाकिस्तान के लिए दुआ करती हैं इस मुल्क ये है तो हमें अस्सलाम वालेकुम। खैरियत से आ गई आप? ठीक जी था? हाँ, कोई बिल्कुल। मुश्किल तो नहीं हुई रास्ते में आपको? नहीं। सब ठीक रहा? हाँ जी बिल्कुल ठीक। क्या सोच के आई हैं आज आप यहाँ पे? मैं क्या सोच के आई हूँ कि देखती हूँ अल्लाह किस कदर मेहरबान होता है कि नहीं होता। अल्लाह तो मेहरबान है, बस कभी कभी इम्तिहान लेता है अपने बंदों से। बस कैसे कैसे इम्तिहानों से गुजरी हैं आप? कैसी कैसी आजमाइशें आई? बहुत बुरे बुरे हालात से गुजरी हूँ। डॉक्टर साहब के सोती गई हूँ और वो जो सुपरिटेंडेंट था वो मुझे धक्के मार के बाहर निकाल देता। सड़क के ऊपर सोती नंगे नंगे मिलने नहीं देते थे आपके शोहर से जब कैद हुई उन्हें? नहीं, मुझे बाद में पता चला 4 साल के बाद। कि वो कहाँ हैं? हाँ जी। और ये तो मुझे मेरी सुन के भी रूह कांप गई थी कि 36 साल जी हाँ, 36 साल। जिनके साथ आपने गुजारे। 79 में मेरी शादी 12 अगस्त 79 में मेरी शादी। लेकिन जब आपने शोहर से कैद के बाद मिली हाँ, तो क्या कहा उन्होंने? उन्होंने कहा कि कौन हो? 4 साल के बाद कौन हो तुम? मैंने कहा यार जानू मैं तेरी शनी हूँ। तो कहते ये बुद्धि माई कैसे? उम्र कम कर दी आपकी मुसीबतों ने, बढ़ा दी। मेरा एक बेटा हुआ था। अच्छा। तो वो 8 माह का पैदा हो गया के बाद फौत हो गया, कोई औलाद 1 नहीं। घंटे के बाद वो फौत हो गया था। उसके बाद कोई बात नहीं हुई। तो असल में जो उनको सजा मिली वो सब उस किताब की वजह से थी जो जी उन्होंने हाँ। लिखी। 14 साल की उसको उनको सजा हुई और फिर सायरा सारा। तो आप वो सोचती हैं एक वो वक्त था जब माशाल्लाह 4 अखबार आपके नाम पे उनका मेरे- वो डिक्लेरेशन था? जी हाँ, मतलब 6 थे। 2 मंत्री थे मेरे, एक बच्चों का किरण और एक मादाम खावतीन। मादाम 6 अखबारात के इनके नाम पे डिक्लेरेशंस थे। जी हाँ। 6 अखबारात के। जी हाँ, एक मादाम था, खवातीन का मंथली था ये। हाँ, एक किड्स, किडलैंड। अच्छा वो Kidsland। हाँ वो बच्चों का था, बच्चों मंथली का। थे और 4 डेली थे हाँ जिनमें एक अंग्रेजी भी था। हाँ, 2 अंग्रेजी और 2 उर्दू उर्दू। के अखबार। एक है सबका अखबार, एक है अपना अखबार, एक न्यूज एंड न्यूज और एक है हॉट न्यूज। वाह। था। तो आप याद करती हैं, आपने जिस तरह कहा कि दाता दरबार में भी आपको सोना पड़ा, बाहर खाना भी वहाँ से खाना पड़ा, फिर एक ये वक्त आया कि हाल रोड पे मांगना पड़ा अपनी ज़िंदगी को गुजारने के लिए। और एक- अनारकली मांगा, फिर वहाँ पे हाल रोड मांगा। तो वो वक्त याद आता है जब आपके मियाँ आपके साथ थे, अपने अखबार थे, वो अपना क्या शांति मेरी 5 गाड़ियाँ 5 गाड़ियां थी। डिफेंस में मेरा बंगला थी, दरक्षा मिला थी। दरख्शा में यहाँ पे अपना सी। बंगला एड्रेस था। बता रही हैं दरख्शा बिलासी। 5 गाड़ियां थी, बंगला था डिफेंस में। ये जो आपके सोफे तो कुछ भी नहीं है। मेरे सोफे जब मैं बैठे तो अंदर घुस जाता था। इतने आरामदेह सोफे। हयात इंसान वालों के सोफे। हयात इंसान से हाँ। मंगवाए थे। अपनी जिंदगी बड़ी शान और शौकत से हाँ, गुजारी। और फॉर्म के वो जो होते पलंग वो सारे फोम के थे, एसी लगे हुए थे, सब कुछ। लेकिन मैं कभी एसी में नहीं। और जो पलंग था वो 40,000 रुपए का मेरा पलंग था, लेकिन हम दोनों में भी जमीन के ऊपर सोते थे। उन दिनों में 40,000 का पलंग हाँ। लिया था आपने। हाँ। और जमीन पे क्यों सोते थे? हमें नींद नहीं आती थी बिस्तर में। बिस्तर पे नहीं सोते। आज हम देख के आए आपके पास एक चारपाई है, बस आप वहाँ सोती हैं आराम से। लेकिन मुझे उसमें नींद नहीं आती, वो क्योंकि मेंढक वगैरह गंदगी है ना, मेंढक चूहे वगैरह आ जाते हैं, इसलिए बात कीजिए। मैं बस ये चाहता हूँ कि नाज़रीन को मैं ये बता दूँ कि हमारी दरख्वास्त क्या है, तो फिर गुफ्तगू जारी रहे। लेकिन ये आपने मुख्तसरन कहानी सुन ली
6 अखबारात की समझ लीजिए एडिटर, 5 गाड़ियां, डिफेंस विला दरख्शां 3 में और ये सब बंगला। चीजें जो वेरीफाई हो सकती हैं डिक्लेरेशन। बिल्कुल, ये कोई हवाई बात नहीं, और जिसको वेरिफिकेशन चाहिए वो हमसे मिल भी सकती है। वो अपने से मासूम अंदाज में बता रही हैं कि ये सोफे वोफे कुछ नहीं है। अकबर साहब जो अमन अखबार के, वो मुझे बड़ी अच्छी तरह सारे जो उनके वक्त के रिपोर्टर्स हैं, बड़े बड़े सीनियर जर्नलिस्ट। ये जंग के जो खलील भाई, वो मेरे भाई बने हुए थे। हाँ जी, मदनी साहब जो है एडिटर, वो मुझे वो करते कॉलम में लिख के देती थी, और जसारत अखबार में मेरे कॉलम छपते थे, और इनकलाब अखबार की मैं क्राइम रिपोर्टर थी। अच्छा, इनकलाब के लिए भी जी हाँ। हम जरा बता दें जी। तो मैं बस ये बता दूं, मैं भी एक कॉल भी ले लेता हूँ, कॉल भी हमारे साथ है। तो ये आपने देखा उस नहज से इस नहज तक एक किताब इनके मियाँ ने लिखी थी एक ख़ास मौजू पर। उस ज़माने में टेररिज्म वगैरह जो कुछ भी चल रहा था, मुशर्रफ साहब का दौर था, उसके बाद उनके मियाँ को कैद हो गई। फिर ये जब वहाँ उनसे मिलने जाती थी, बदतरीन तशद्दुद किया गया। मुख्तसर कि उस नहज से आज ये इस नहज तक आ गई हैं कि भीख मांग रही हैं। हमें इब्तिदान सिर्फ ये हो जाए कि अगर कोई बंदा खुदा ये कह दे कि भाई इनका गुजर बसर जो कुछ भी है वो मैं अपने ज़िम्मे ले लूँगा, तो एक अच्छी इज़्ज़तदार ज़िंदगी गुजार लेंगी। एक कॉलर हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जनाब, कौन भाई बात कर रहे हैं, कहाँ से? मैं आदिल शेर बात कर रहा हूँ औरंगी टाउन से। आदिल भाई औरंगी टाउन से। आदिल भाई क्या ये बड़ा अजीब व गरीब नहीं, प्रोग्राम देख रहा हूँ अभी ना टीवी स्क्रीन पर आपका। जी जी हेलो। जी जी आदिल भाई हम सुन रहे हैं आपकी आवाज, बल्कि मैं कोई अच्छी खबर भी सुनना चाहते हैं मैं आपसे। आपको प्रोग्राम देखा था टीवी स्क्रीन पे, तो ये हमारी वालदा मोहतरमा आपके साथ है। मैं काफी देर से देख रहा हूँ, तो मेरी वालदा भी नहीं है और मेरी जो मिसेस है ना उनकी भी वालदा मोहतरमा नहीं है। अच्छा। अल्लाह को प्यारी हो गई, तो मैं अगर चाहूँ इनको अपने साथ रखना, इनकी खिदमत करना। अरे आप कह रहे हैं कि मैं चाहूँ अगर इनको अपने साथ रख लेना तो मैं अनीस। जी आपने घर पर ही इनकी खिदमत करना। मेरी एक छोटी सी बेटी भी है, वो भी इनके साथ घुल मिल जाएगी, दादी का प्यार मिल जाएगा, नानी का प्यार मिल जाएगा इनको। यानी आपकी वालदा नहीं है और आप इनको अपनी माँ की तरह रखेंगे, अपने घर में रखेंगे? बिल्कुल बिल्कुल जनाब, बिल्कुल बिल्कुल। भाई अगर ये हो जाए तो इससे अच्छी तो कोई बात ही नहीं हो सकती है, तो इससे अच्छी क्या बात हो सकती है? मेरी वालदा भी नहीं है और मेरी मिसेस की वालदा भी नहीं है। वाह वाह वाह। चूंकि इस वक्त हमें जो एक बड़ा मसला दरपेश था वो सिर्फ माली उमूर से ज्यादा ये कि अगर हम कुछ सपोर्ट कर भी दें और ये भीख मांगना छोड़ भी दें, तो खुद कह रही है कि मैं घर पे बैठ के अकेली करूंगी क्या? हमें घरेलू माहौल की ज्यादा जरूरत थी, जिसके बारे में परेशान थे कि वो कहाँ से मिलेगा। वो जाहिर है इनसे मुशावरा। आपका बहुत शुक्रिया, अल्लाह आपको सलामत। बहुत तवाज़ी, बहुत बहुत शुक्रिया। एक और पाकिस्तानी को सलाम पेश करते हैं आज हम, माशाल्लाह, कि जिन्होंने अच्छा इनके साथ साथ एक और पाकिस्तानी को भी सलाम। ये फैसल हैं जिनके पास फिल वक्त अभी ये वहाँ लाहौर में रह रही हैं। ये लाइन पर अगर है तो मैं इनसे एक वादा ले लूँ जरा, फिर आप ये बताइए इनका। आप हैं हमारे साथ लाइन पे अभी? जी बिल्कुल बिल्कुल, मैं लाइन पर हम ये चाहते हैं अगर आपके लिए मुमकिन हो, ताकि हम हमारी हर जगह ये कोशिश होती है कि लोगों को भी बताएं कि ये काम कितना ट्रांसपेरेंट हो रहा है। आपके लिए मुमकिन है कि आप कल हमारे मेहमान बने शान रमजान नशरियात में? बिल्कुल आ जाएंगे अगर आप बोलेंगे तो। हमारी टीम आपसे राब्ता करेगी, हम कल आपको यहाँ पर बुलाएंगे, आपको यहाँ पर खराज अकीदत पेश करेंगे और लोगों को भी पता चलेगा कि कितनी अच्छी मिसालें हैं हमारे पाकिस्तान में। कल आप आइए, हमारे शान रमजान के मेहमान बनिए और अपनी माँ को ले जाइए। अब आप माशाल्लाह माशाल्लाह। और लाइन पर है तो सुनिए जरा, माँ जी कुछ कह रही हैं। आपने जो मतलब है कहा है, मैं सर आंखों पे करने को तैयार हूँ, लेकिन वो मेरे बेटे दोनों बैठे हुए हैं, मैं उनको छोड़ के जाने को तैयार हूँ। चलो मैं तैयार भी हो जाती हूँ, वो बच्चे मुझे नहीं जाने देंगे। वो इनके बच्चे। हाँ मुझे मालूम है। आप नहीं बस अब ये कराची में एक घर हो गया, एक घर वहाँ हो आपका गया। तो हो जब दिल करे। देखें, आपका एक घर पहले कराची में था, ये फिर इस्लामाबाद से भी आपका अखबार निकलता था तो वहाँ पे भी आपका घर था, ठीक है ना? तो अब इस तरह से आपका एक घर हो गया लाहौर में, हाँ। एक घर हो गया अब आपका कराची में। आपको लाने और ले जाने का इंतजाम हम करते रहेंगे। यहाँ भी आपका पोता होगा जब आपका दिल करे, और वहाँ पे भी आपके पोते और पोतियां, ठीक है ना? ये डील ठीक है ना भाई? ये डील ठीक है माशाल्लाह। जरा इनके बारे में तो बताया ना। बड़ी बड़ी मेहरबानी है बेटा। ये फैसल हैं जो ख्याल रखते हैं, हमने देखा भी जाके भी, और माजी भी बहुत खुश हैं इनसे, और बड़ी बात है जहाँ लोग ये अपने बच्चा जो है ये अनएजुकेटेड है। अच्छा। और मतलब ये रिक्शा चलाता है। अच्छा। और इसकी माँ, इसकी बीवी, इसके भाई, उसके बच्चे, ये सब
मुझे दादी दादी नानी नानी दादी दादी नानी नानी कहते हैं। नानी वाह। नानी करते हैं। और 2.5 साल से ये मेरी मतलब जब से भी मेरा रिसेंटली जो एक्सीडेंट हुआ तो उसमें इसकी बीवी मेरी पोतियाँ और यूरियन सब कुछ अभी तक उठाती हूँ। भाई वाह 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 भाई, मैं ये चाहता हूँ कि इस लेकिन सेगमेंट में इनके हालात हाँ। अपने बहुत खराब हैं, इनके अपने हालात बहुत खराब है। रिक्शा इनके- चलाते हैं तो ये तो है कि वो अपने बच्चों का पेट किसी ना किसी तरह से पाल लेकिन लें। इसके बावजूद अपनी इन्होंने- जिंदगी इनको चलाने के लिए और फिर उस घर का किराया देने के लिए बहरहाल जो इनको हाल रोड पे जाना पड़ता था और वहाँ भीख मांगना पड़ती थी। तो मैं ये कहता हूँ कि अनाउंसमेंट्स तो खैर चलती रहेंगी। सही है। मैं चूंकि वादा करके आया था माजी से हाँ। कि अब, और आपने भी मुझसे वादा किया था कि अब आप भीख मांग वैसे जाएं मिले, जाहिर आप कमा नहीं गई हूँ, के। पूछ हाँ मुझे रही बताया हूँ। मुझे आप बताया। अल्लाह पूरे हाल रोड अल्लाह से आपको जाके हमारे पूछ सर पे सकते। सलामत रखे। तो बस ये है कि इनकी जो जिम्मेदारी जब तक मैं जिंदा हूँ, इनका तो साया इंशाल्लाह सलामत रहेगा। वो चूंकि एक जर्नलिस्ट का ताल्लुक भी हमारी है, बिरादरी की हैं हम तो तो। वो हमारी है बस। ठीक है इंशाल्लाह आपको बस जाने की, वहाँ बैठने की, मांगने की जरूरत नहीं है जब तक। आप जो रक्षा चलाते हैं आपका अपना है रक्षा, किराए का है या क्या है? रेंट का है। रेंट का रक्षा चलाते हैं आप, और आपने आपका माशाल्लाह रक्षा इनको मिल गया अपनी इनको। माँ बनाया हुआ है। माँ जैसी है, बिल्कुल माँ हमारी है, ये भी माँ है। भाई कौन कहता है कि ये मुआशरा बेहिस लोगों का मुआशरा है? जिंदा मिसाल आपके कोई सामने बता लाल- रहे हैं, कोई कहानी नहीं है, कोई जिंदा मिसाल आपके सामने कोई बैठी है। लालच नहीं है, कोई मसला लड़ते भी मसाइल नहीं है। हैं, अल्लाह का लड़ते भी प्यार लड़ते है। भी ये हैं, भी माँ और झगड़ते एक भी और हैं। घर भी माँ। कह रहे- मुझे पान कह रही है- खाने की आदत है तो ये जो है ना ये पान नहीं खाता, ये चीजता है, लेकिन मैं खाती हूँ और ये लेके आता मेरे लिए। पान लेकर आता है आपके लिए? हाँ डंडी तो नहीं मारता उसमें, एक दो पान खुद खा जाता है, ऐसा तो नहीं करता? ये खाता ही नहीं ये है, खाता ये नुस्वा खाता है। नस्वार खाता है? हाँ। इसकी नस्वार मैं छुड़वाता हूँ, आप बेफिक्र हैं। एक काम करते हैं इनके लिए, आप अपने हाथों से चाबी दीजिएगा। हाँ। ये रक्षा चला रहे हैं रेंट का ना, हाँ। ख्वाजा गरीब नवाज वेलफेयर ट्रस्ट की तरफ से हम इनको एक मोटरसाइकिल रक्षा दे रहे हैं। अपना रिक्शा इनका। अपना रक्षा चलाएगा अब आपका ये बेटा, ठीक है भाई? मेहरबानी आप है। अपना रक्षा चलाएं अल्लाह आपको खुश रखे बेटा। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। आमीन। बल्कि मैं आई एम शॉर्ट ऑफ वर्ड्स। मैं मतलब ये अजीब, मैं जज्बाती सा हो जाता हूँ जब इस तरह की हम बात कर रहे होते हैं कि पाकिस्तान में ऐसी ऐसी मिसालें हमारे सामने हैं। मुझे टीम के लोग कह रहे हैं, सब कह रहे हैं कि भाई हमारे इस भाई के लिए तो हम सब जो है वो खड़े होकर तालियां बजा रहे हैं, तो क्यों ना हम भी बताएं। ये एक रक्षा ड्राइवर है इनके लेकिन लिए भी उसके- और मेरी माँ के लिए भी। बिल्कुल। तो हम सब अपने इस माँ के लिए और हमारे इस भाई के लिए जो कि हमारा आज का हीरो है, सब मिलकर खिराज तहसीन पेश करें इनको कि इन्होंने जिस अंदाज से माशाल्लाह। ये तालियां आपके लिए बज रही हैं। इनका एक छोटा बच्चा है, इन्होंने गुजारिश की है, गुजारिश नहीं है बल्कि हुक्म है, क्या नाम है? अब्दुल रहमान। अब्दुल रहमान साहब हैं इनके साहबजादे। उन्होंने कहा बच्चे के लिए मुझे एक टैबलेट चाहिए, आपको क्यू प्रोडक्ट से क्यू मोबाइल का टैबलेट देंगे, आप हमारी तरफ से पेश कीजिएगा। बहुत सारी तालियों में हमारे इन मेहमानों को रुखसत करें। तमाम पाकिस्तानियों को एक बार फिर सलाम पेश करते हुए